नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 2 मार्च 2023 और आज आपका केवीएस का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम से जीके, कंप्यूटर और हिंदी के जो भी प्रश्न पूछे गए लगभग सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ। तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वो अपना प्रश्न देख ले और जो देने वाले हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से सुने, ताकि आने वाले समय में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2022 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसमें 3 आदमी को दिया गया है, जिसमें एक तो आपका आदमी है और 2 है संस्था, यानी 3 जो है 3 चीज़ों में दिया गया है। ठीक है, एक एलिस बिलियात्स्की को दिया गया है, रूस के संस्था है मेमोरियल इसका नाम है, इनको दिया गया है, और यूक्रेन की एक संस्था है सिविल लिबर्टीज। तो इन तीनों को जो है संयुक्त रूप से शांति वाला पुरस्कार पीस प्राइज 2022 दिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच ही युद्ध हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं। और मैं बता दूं कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है वर्ष 2022 के लिए टाइम मैगजीन के द्वारा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है आने वाले किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपका 1901 ईस्वी में हुआ था। नोबेल पुरस्कार जो है डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। सर्वप्रथम 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 में इकोनॉमिक्स को ऐड करके जो है 6 क्षेत्र बना दिया गया। तो वर्तमान में जो है नोबेल पुरस्कार आपको 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि जो कंट्रोल प्लस सी होता है, कंट्रोल प्लस सी का क्या फंक्शन है। कंट्रोल प्लस सी का जो है क्या फंक्शन है। तो कंट्रोल प्लस सी का फंक्शन आपका कॉपी करने के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कॉपी करने के लिए कर सकते हैं। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, तो आप ये पूरे कंट्रोल याद कर लें अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो। कंट्रोल ए का वैल्यू होता है सेलेक्ट ऑल। अगर कोई भी टेक्स्ट है बहुत सारा, अगर चाहते हैं कि एक ही बार में इसे सेलेक्ट कर लें सारे को, तो कंट्रोल प्लस ए करना होता है। कंट्रोल बी मतलब बोल्ड करना होता है, यानी जैसे टेक्स्ट है इसको जो डार्क करते हैं बोल्ड करते हैं कंट्रोल बी। कंट्रोल डी जो है ये फिल करने के लिए है ना। कंट्रोल एफ जो है फाइंड करने के लिए है। यही सब जो है कंट्रोल वाला ये सीट आप ले लीजिएगा और देख लीजिएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट और भी जो पूछा जाता है, कंट्रोल एक्स जो कट करने के लिए है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल भी जो है ये आपका पेस्ट करने के लिए, हम कट पेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार से 2 फैक्ट और छूट गया था कि वर्ष 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में शांतो पावो को और साहित्य के लिए एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले शिफ्ट के लिए। इसके अलावा भारत के लिए सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में जीते थे गीतांजलि राइट के लिए। तो ठीक है, तो इससे भी ध्यान रखेंगे। हालांकि भारत के लिए जो है बहुत सारे जो है विजेता हैं नोबेल पुरस्कार के, लगभग 10 हैं। आपका रविन्द्रनाथ टैगोर है, सीवी रमन साहब है, चंद्रशेखर साहब है, हरगोविंद खुराना साहब है ना, वेंकट राम कृष्णन साहब है, कैलाश सत्यार्थी साहब है, ये सब जो है अभिजीत बनर्जी साहब है, ये सभी जो है आपके भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया, वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितनी आंकी गई थी। 21-22 था, सॉरी। ठीक है, तो 2021-22 के लिए जो ग्रोथ था जीडीपी का ये 8.7% रहा था। इसके अलावा जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में जो है भारत की जीडीपी जो है नकारात्मक रही थी। ये भारत ही नहीं वर्ल्ड की जो है इक्का दुक्का देश को छोड़ दे तो सभी देशों की जीडीपी नकारात्मक ही रही थी, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा था। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो रमा, कमला, ये सब जो है माँ लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है ना। ये धन की देवी है लक्ष्मी, जिस प्रकार से विद्या की देवी आपका सरस्वती है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कनक में कौन सा अलंकार होता है। देखिए अलंकार से, तद्भव से, पर्यायवाची से, संधि विच्छेद से क्वेश्चन देखने को मिले। तो कनक में जो अलंकार होते हैं यमक अलंकार होते हैं। क्या होते हैं, यमक अलंकार होते हैं कनक के अंदर। कनक का मतलब होता है तो गोल्ड होता है कनक का मतलब, और कनक का मतलब जो है धतूरा भी होता है, जो भगवान भोलेनाथ को काफी प्रिय है, ये भी होता है। अगला एक प्रश्न पूछा गया 2011 में मानव विकास सूचकांक में किस देश का स्थान सबसे नीचे था। वहां पे 4 देश का नाम दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नहीं है इसका, लेकिन 2 ऑप्शन प्राप्त है, बांग्लादेश और भूटान।
इसके अलावा 2 देश और नाम दिए होंगे, तब फाइंड कर पाएंगे कि इसमें से सबसे लो पे कौन बैठा था, क्योंकि सबसे लो नहीं पूछा था। अगर बात कर लें कि 2011 में भारत को कौन सा था HDI में रैंक, तो 134वां रैंक दिया गया था। ठीक है, भारत का तो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट माना जाएगा इसे। इसके अलावा CPU का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं CPU को। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि GST एक्ट के जो अधिनियम है उसे कब पारित किया गया था। कल बताए थे भाई कि जो एक एक्ट का जो अधिनियम था उसे 2016 ही में जो है मतलब तैयार किया गया था, और 17 में आपको GST लागू करवाया गया था, यानी ये अधिनियम पारित हो गए थे उस समय 17 तक। ठीक है, तो पहले बनाया होगा तब पारित हुआ होगा ना, तो 2016 में 17 में जो है GST लागू हुआ था, यानी ये अधिनियम पारित जो है लागू हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा प्रथम GST कहाँ पर लगा था इंडिया के अंदर, तो ये असम के अंदर लगा था। GST संबंधित जो आर्टिकल हैं ये 279 का ए है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। GST परिषद के अध्यक्ष जो है भारत के वित्त मंत्री होते हैं, है ना। GST से संबंधित जो संविधान संशोधन है 101वां संविधान संशोधन है। GST अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का उदाहरण है GST। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रस्सी शब्द का तत्सम रूप क्या है पूछा गया था, तो रस्सी का तत्सम, आप तत्सम जानते हैं, तद्भव जानते हैं, तद्भव, और एक होता है आपका देशज, और एक होता है आपका विदेशज। ये सभी जो है डिफिनीशन से ही आप पकड़ लेंगे कि कौन सा शब्द कैसा है। जैसे अगर संस्कृत की ध्वनि उच्चारण वगैरह आ रही है, यानी संस्कृत की मूल शब्द है, तो तत्सम हो जाता है। जो संस्कृत से उठ के हिंदी में आ गया थोड़ा बहुत काट छांट करके, उसे तद्भव कहते हैं। जो देश की उत्पत्ति है देशज कहते हैं, और जो विदेश से की शब्द है लेकिन हम लोग अपना लिए हैं उसे विदेशज कहते हैं। ठीक है, तो रस्सी का तत्सम रूप जो है, रस्सी हिंदी है यानी ये तद्भव है, तो तत्सम रूप इसका रज्जू होता है। ठीक है, रज्जू होता है। इसके अलावा HTTPS में जो आप S लिखे देखते हैं, इसका क्या अर्थ होता है पूछा गया था। तो देखिए, वेबसाइट आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो HTTP होता है डायरेक्ट, एक होता है HTTPS। तो ये S का मतलब होता है सुरक्षित, सिक्योर, यानी इसको एक टैग टाइप से मिला हुआ है। ठीक है, तो ये इसको सुरक्षित हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। इसके अलावा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एक होता है आपका HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये दोनों की जो है आपका फुल फॉर्म भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न आया था। ये प्रश्न क्लियर नहीं है, लेकिन ये करंट सेक्शन से ही पूछा गया था, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि 2022 ईस्वी के अंदर जो 2022 के लिए दिया गया द्रोणाचार्य, ये आपको 6 प्रश्न को दिया गया है ना। ये 6 में कौन कौन है, एक अली कमर है, एक सुमा सिद्धार्थ सिरूर है, सुजीत मान है, दिनेश जवाहरलाल जिसे जो है HCM 2 बार पूछे, ये रोहित शर्मा के जो है कोच रहे हैं, क्रिकेट से संबंधित है दिनेश जवाहरलाल। इसके अलावा विमल प्रफुल्ल घोष, ये फुटबॉल से संबंधित। तो इन 6 आदमी को दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है ये आपको 1985 ईस्वी में किया जाता है। ये खाली खेल के प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है, ये किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था, उद्धार का संधि विच्छेद क्या होता है, तो उत्त जोड़ धार, उद्धार होता है। उत्त ऐसे लिखेंगे, उत्त जोड़ धार, उद्धार, इस प्रकार से उद्धार। उद्धार मतलब जानते हैं लिबरेट करना, है ना, स्वतंत्र कर देना, मुक्त करना, इस प्रकार से इसका सेंस आएगा अगर हिंदी में हम इसकी अर्थ लगाने की कोशिश करें तो। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि MS वर्ड में क्या नहीं पाया जाता है। अब ये भी खेला है आपका ऑप्शन का। अब MS वर्ड में तो दुनिया भर के चीज़ पाए जाते हैं। इंसर्ट ऑप्शन में जाइए, आपका फुटर मिल जाएगा, हेडर मिल जाएगा, लाइन मिल जाएगा, इसके अलावा अलग अलग शेप मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपका टेक्स्ट है उसको कई आप फॉर्म में ढाल सकते हैं, इटैलिक, रोमन जो भी होती है ना। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या नहीं था ऐसा जो आपका MS वर्ड के अंदर नहीं रहता है। ठीक है, इसका मतलब कुल मिला के जो है आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन फुल फॉर्म से लेकर वेबसाइट की जानकारी MS वर्ड से संबंधित और आप जो शॉर्टकट कुंजी है वहाँ से भी आ रही है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि कोविड 19 जो आया था, कोविड 19
के बचाव हेतु किस स्प्रे का प्रयोग किया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि नोजल स्प्रे का जो है बाद में वैक्सीन बनाया गया। पहले तो वैक्सीन आया, बाद में जो है ये नोजल स्प्रे वैक्सीन आया। ये नाक में जो है मतलब जिस प्रकार से सैनिटाइज करते हैं वैसे नाक में इसे सैनिटाइज किया जाता है इस वैक्सीन के द्वारा, है ना। ये भी जो है असरकारक है, लेकिन ये काफ़ी व्यापक नहीं फैला इंडिया में। इंडिया में तो जो सरकारी टीका दिए गए वही जो है लगभग सभी जनता को लगाया गया है और इसका जो है कम प्रचार प्रसार हुआ। तो दोस्तों ये थे आपके KVS एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।